जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन निज़र। जिस तरह आपने एक मेरा कैप्शन देखा होगा कि हमारी आज़ादी पर हमला। अब आप ये कहेंगे हम तो ऑलरेडी गुलाम ही हो चुके हैं, आरएसएस के, बीजेपी के, इन्होंने तो मैं ऑलरेडी गुलाम ही बना दिया। अब कौन सी इन्होंने हमारी आज़ादियों पे सेंध मारनी है। आप लोगों के दिमाग में 101% ये सवाल आ रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम लवली जान, जो मुझे सलाम कर रहा है, वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। मेरा जो जितने भी मुझे सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा 3 फुट की दूरी पर खड़ी होती हूँ तो नज़र नहीं आता है, तो सॉरी, नहीं नजर आता है। तो सबको सलाम, जिन्होंने मुझे सलामती भेजी हो, अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह मेरे सर पर सलामत रखे, मेरे भारत के लिए आपको जिंदा रखे, मेरे भारत के लिए आपको, मेरे भाइयों को, मेरे बड़ों को, मेरे बुजुर्गों को जिंदा जावेद बना दे मेरे भारत के लिए। तो इस वक्त सरकार ने एक और आपके ऊपर चाबुक मारा है, और ये चाबुक उन लोगों पर है जो एक तरह का हमारा मीडिया कर्मी है। हमारे मीडिया कर्मी वो जो हमें फेसबुक पे पेजेस चला रहे हैं, हमारे फेसबुक पर, या जो इंस्टाग्राम पर आपको अच्छी अच्छी पोस्ट दिखा रहे हैं, या टेलीग्राम पर आपको अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर ये जो हमारा फेस यूट्यूब है, इस पे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बने हुए हैं जो आपको भारत की सच्चाई दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बहुत आराम से, बहुत चोर दरवाजे से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो नाम मात्र दलित समाज से आते हैं, कोविंद साहब से सिग्नेचर करवाकर बिल पास कर दिया है, जिसमें आपकी आज़ादी पर सेंध लगा दी गई है। यानी अब यूट्यूबरों के से वो आज़ादी छीन ली गई है, जो वो आपको दिखाते थे कि समाज में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, एक खास कम्युनिटी में क्या हो रहा है। ये एक सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी सरकार कर चुकी है। और जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जो एक तरह का लगाम कसनी थी इन स्ट्रीम मीडिया पर, इन तवायफ मीडिया पर, इनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। और उल्टा ये जो आतंकवादी ग्रुप का एक बंदर गोस्वामी जो जेल में था, 7 दिन में उस पर 6 जल्दी जल्दी हेयरिंग कराकर उसको समाज में लाकर फिर इम्प्लांट कर दिया है कि बेटा टट्टू गोस्वामी, हमें तेरी जरूरत थी, भारत को तेरी जरूरत थी, क्योंकि हम यहाँ पर भारत में नफरतें बांट रहे थे और 3 चैनलों पे बहुत बर्डन पड़ रहा था, इसलिए इसको बहुत जल्दी टट्टू गोस्वामी को जेल से बाहर कर दिया है। जबकि मेरे भाइयों और बहनों, 3 करोड़ केस पेंडिंग में हैं जिन पे सुनवाई होनी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और टट्टू गोस्वामी के लिए 5-6 हेयरिंग 7 दिन में हो जाती हैं। और कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, ये लिबर्टी है कि इसको मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो लिबर्टी कहाँ है जो इतने बड़े बड़े लोग जेलों में हैं? मिरान हैदर, शफीउर रहमान, उमर खालिद, ये लोग और भी अनगिनत ऐसे नाम हैं। स्टैम्प स्वामी वो बंदे जो 83 ईयर्स ओल्ड एजिड बंदे, 83 साल के एक बुजुर्ग स्टैम्प स्वामी आज जेल में हैं। उनका कसूर ये था कि उन्होंने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई, तो मऊवादी का इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया, जबकि उनके खिलाफ भारतीय सरकार को एक सिंगल भी सबूत नहीं मिला और वो आज तक जेल में है। और वो इतने एजिड, इतने ज़ईफ हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए एक सिपर चाहिए। सिपर आप लोग समझते होंगे, जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि वो गिलास को प्रॉपर नहीं पकड़ पाता है, तो उसको एक सिपर दिया जाता है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, या फिर वो स्ट्रोव लगा होता है, तो वो उससे पानी पीता है। तो वो वाला उन्होंने सिपर की मांग करी कि क्योंकि मैं बुढ़ा हूं, मेरी उम्र 83 साल है, मेरी बॉडी कंपन करती है, मेरे हाथ कंपन करते हैं, तो पानी मुझसे नहीं पिया जाता, मुझे सिपर चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, अदालत ने 20 दिन का टाइम मांग लिया कि हम 20 दिन बाद हेयरिंग करेंगे और सोच के बताएंगे आया आपको 15 रुपए वाला सिपर दिया जाए या ना दिया जाए। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बेसिक नीड वहां पर कहां क्यों दम तोड़ देती है। लेकिन जहां बंदर गोस्वामी आता है, टट्टू गोस्वामी की बात होती है, तो रात दिन करके हेयरिंग करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि टट्टू गोस्वामी के ऊपर 2-2 कत्ल के मुकदमे हैं।
कि इसने 2 लोगों का कत्ल करा, एफआईआर है, एफआईआर भी है, उसका जो एक सुसाइड नोट था वो भी था, लेकिन उसके खिलाफ कोई इनको मतलब कार्रवाई नजर नहीं आई।